Education Minister is currently interacting with students. We are going to listen into that interaction before we move on with other news. Let's listen in. वो जब स्थिति सामान्य होगी तो उनकी परीक्षाएं कर दी जाएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि जो आपने कहा कि क्या तैयारी करनी चाहिए, किन परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि मेरे को 9वीं में और 10वीं में और 11वीं में और 12वीं में आपके स्वाभाविक की है आपकी जिज्ञासा। तो मैं ये समझता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय वो सब आपके सामने है और जहाँ ये जो परीक्षाओं की कॉपियां हैं उनको भी उनकी जांच का काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है और सीबीएसई उसकी पूरी तैयारी कर रही है। भव्या जी, भव्या बताइए क्या कह रही हैं आप? मेरा मार्गदर्शन करें कि प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और मेरे पास अध्ययन सामग्री नहीं है और कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। भव्या, आप तो 11वीं कक्षा की मध्य प्रदेश की छात्रा हैं और आप कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा की क्या तैयारी करनी है और आपके पास भी है। कक्षा की आप छात्र हैं, मुझे भरोसा है कि 11वीं के आप छात्र हैं तो आपका परीक्षा परिणाम आपके पास आ गया होगा, जरूर आप पास हो गए होंगे, मेरी आपको शुभकामना। लेकिन आप कह रही हैं कि आपके पास सामग्री नहीं है। आपको तो सब मालूम है कि हमने ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूली शिक्षा में दीक्षा है, दीक्षा पोर्टल पर आपको पर्याप्त सामग्री मिल रही है और यदि मैं कहूंगा कि दीक्षा पर 80,000 से भी और भी सवाल ऐसे आए हैं, मैं उन सभी के सवालों का भी और जिनके मन में ऐसे प्रश्न होंगे कि किस तरीके से है और कहाँ से सामग्री हमको मिले, तो मैं स्कूली शिक्षा के लिए विशेष करके कहना चाहता हूँ कि दीक्षा पोर्टल पर हमारे पास 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री है और वो कई भाषाओं में भी है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अभिभावक कर सकते हैं, अध्यापकगण कर सकते हैं और आप उसका उपयोग, और इतना ही नहीं तो वही ई पाठशाला जो हमारे एनसीईआरटी ने बनाया है, पाठशाला है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और बहुत आकर्षक पाठ्यक्रम है, कई भाषाओं में है। और यदि मैं ई पाठशाला की आपको बात करूं तो वो 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री उसमें है, जिसमें वीडियो 2000 तो उसमें वीडियो है, 1886 उस पे ऑडियो है और ई बुक 996 से भी अधिक उसमें ई बुक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये दो के अलावा यदि मैं आपको ये कहूं कि मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्रीय भंडार जो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, उसको भी आप देखेंगे तो 14,000 से भी अधिक तो उसमें फाइलें हैं और उन 14,000 फाइलों में 401 तो संग्रह है, दस्तावेज 2,780 दस्तावेज हैं, 6,000 से भी अधिक वीडियो हैं, 1,500 से भी अधिक उसपे ऑडियो हैं और 2,500 से भी अधिक उसमें खूबसूरत तमाम प्रकार के चित्र हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं तो संवादात्मक जो शैली में है उसके भी टुकड़े हैं, 1,500 से भी वो अधिक टुकड़े हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको कि आपके पास पढ़ने की कोई कमी नहीं है। आइए जाओ आप उस पोर्टल पर जाकर के अपने प्रकार की सामग्री को आप कर सकते हैं और आपको पूरी मदद मिलेगी। जी विकास जी, विकास उत्तराखंड से हैं और विकास जी, मैं अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ, कृपया हमें बताएं कि कॉलेज कब खुलेंगे, कक्षाएं कब प्रारंभ होंगी। आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में हैं और आपको कल परसों में जो हमने शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उच्च शिक्षा का, तो बहुत सारे मेरी युवाओं के होंगे जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया उसमें विशेष करके ये कहा है कि हम
जुलाई से, क्योंकि जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं उन परिस्थितियों को देखें तो हम 1 जुलाई से अब वो परीक्षाएं करेंगे और 1 जुलाई से वो परीक्षाएं हो करके और अगले अगस्त से नया सत्र शुरू कर देंगे और जुलाई लास्ट तक कोशिश ये करेंगे कि उन सभी प्रश्न पत्रों का, सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम भी घोषित हो। साथ में ये भी कहा है सारे देश के, चाहे हमारे कुलपतिगण हैं, सभी महाविद्यालय और सभी शिक्षा विभाग, उनसे ये अनुरोध किया है कि वो ये भी देखें कि किस स्थान पर क्या परिस्थितियां हैं। यदि ये लगता है कि जुलाई में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी इस त्रासदी से उबर नहीं पाई हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्राविधान हमने किया है और उसके लिए विशेष प्राविधान ये क्या है, जो रेड जोन से उबर नहीं पाएंगे उनके लिए जो पहले वर्ष का उसका मूल्यांकन करके उसको उत्तीर्ण करेंगे। जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ष परीक्षा तो हम परीक्षा करेंगे, लेकिन उसके बीच के जो भी समय उस मूल्यांकन प्लस उससे पहले की जो क्लास में उसके जितने अंक आए उसका औसत मूल्यांकन करके उसको हम पदोन्नति देंगे और अंत में हम लोग उसके बारे में निर्णय लेंगे, उसको उसका रिजल्ट घोषित करेंगे और अलग से हर विश्वविद्यालय यूजीसी ने एक टास्क फोर्स COVID-19 task. Well, you heard Ramesh Pokhriyal, Union HRD Minister, interacting with students, giving out few important details of what the academic calendar could look like, especially